इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको दे रहा है। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है बीजेपी से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, राजस्थान के 2 सीटों का ऐलान किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हुई है। सबसे बड़ी जानकारी आपको देना है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और राजस्थान के 2 सीटों का ऐलान किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव का नाम सामने आया है। तो राजस्थान के 2 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से मिशन 25 में जुटी हुई है और बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, राजस्थान के 2 सीटों का यहां पर ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 2 सीटों पर ऐलान, कौन कौन से वो नाम, जानकारी? कन्हैयालाल मीणा जो हैं पहले विधायक रहे हैं, लगातार बस्ती का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अब उनको 2 साल से उम्मीदवार बनाया गया है। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो हैं उनके लिए कहा जा रहा था, पार्टी का दबाव था कि उनको चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। वो अपने भाई जगमोहन मीणा की भी पैरवी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार आला कमान की जो सहमति है वो जाकर बनी है कन्हैयालाल मीणा के नाम पर। बहुत बड़ा टिकट है दौसा का, क्योंकि मुरारीलाल मीणा जो है पहले गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब उनका मुकाबला कन्हैयालाल मीणा से होगा तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। संकेत यही है कि किरोड़ीलाल मीणा को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी को यहाँ पर जिताने के लिए। बहुत टफ फाइट बताई जाती है, इसलिए बीजेपी को भी टिकट देने में यहाँ पे देरी हुई। करौली धौलपुर में टिकट कट गया है यहाँ मनोज राजौरिया का, और इंदु देवी जाटव जो कि प्रधान रही हैं करौली पंचायत समिति की, उनको यहाँ से टिकट मिला है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, मनोज राजौरिया का टिकट जो है पार्टी ने काट दिया है। और दूसरा, जसकौर मीणा दौसा से सांसद थी, उनका टिकट भी कट गया है। तो 2 जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है उसमें इंदु देवी जाटव और कन्हैयालाल मीणा दोनों नए प्रत्याशी हैं। हालांकि दोनों ही बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन इंदु देवी जाटव को सीधे लोकसभा का टिकट देना ये बताता है कि जाटव वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी बीजेपी जो है वो नाराज नहीं करना चाहती। बहुत बड़ा वोट बैंक जो है जाटव समाज का है, इसलिए इस बार मनोज राजौरिया के बजाय एक जाटव समुदाय की एक युवा नेता को टिकट यहाँ पर दिया गया है। और हाल ही में यहाँ पर ज्वाइनिंग भी कराई गई थी बीजेपी की ओर से, खिलाड़ीलाल भैरवा को भी लिया गया था, हटीराम जाटव भी एक दावेदार थे। करीब 70 जो नेता हैं उन्होंने दावेदारी पेश करी थी करौली धौलपुर सीट से, लेकिन आखिरकार इंदु देवी जाटव के नाम पर सहमति बनी है। ये एससी की सीट है और इस इलाके में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रहती आई है। तो ऐसे में पिछली बार भी सबसे कम जीत का अंतर था यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी वक्त पर यहाँ पर टिकट तय हुआ है और कन्हैयालाल मीणा को भी सब नेताओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार आ गया है। वो भले ही सवाई माधोपुर से विधायक हैं इस वक्त, लेकिन दौसा में उनकी तूती बोलती है। वो दौसा के एमपी भी रह चुके हैं और दौसा जो जिला है वहां से एमएलए भी रहे हैं कई बार। ऐसे में कन्हैयालाल मीणा के नाम पर जो है सहमति बनना और डॉक्टर किरोड़ीलाल का इसके लिए सहमत होना बहुत बड़ी बात है। और माना यही जा रहा है कि कन्हैयालाल मीणा जो है कल नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। तैयारियां चल रही है, इस वक्त वो अपने निवास पर मानसरोवर में है और बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है यहाँ पर दौसा में, क्योंकि मुरारीलाल मीणा की पकड़ है। अभी दौसा से वो विधायक भी हैं और अच्छे वोटों से चुनाव जीत करके आए थे अभी विधानसभा का, पिछली बार मंत्री भी थे गहलोत सरकार में। तो ये जो दोनों सीटें हैं अभी भी तय नहीं है कि भीलवाड़ा में बीजेपी किसको टिकट देगी, उस टिकट का अभी भी इंतजार है। माना ही जा रहा है कि जल्द भीलवाड़ा के टिकट का भी ऐलान हो सकता है।
बिल्कुल बाबूलाल, और ये दो बड़े नाम जो निकल करके सामने आए हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत ही चिंतन मंथन किया गया है, तभी यहाँ पर मीणा समाज को साधने की कोशिश हुई है, जाटव समाज के साधने की कोशिश हुई है। बाबूलाल, जिस हिसाब से ये दो नाम बताए जा रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि 25 में से 24 नामों का ऐलान हो चुका है, जो अभी एक सीट बाकी है। क्या लग रहा है कि यहां पर भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी पूरी तरीके से करेगी, क्योंकि मिशन 25 को लेकर के जो बीजेपी है पूरी तरीके से फोकस्ड है? जी देखिए, मिशन 25 की राह में बीजेपी यकीन मानकर चल रही कि कोई उसके सामने चुनौती है नहीं, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान है, जहां पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनना है, और उसके लिए यानी कि एमओयू साइन हो गया राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री कई जगह पर दौरे करके आए हैं, वहां के तमाम प्रतिनिधियों को साथ में लेकर के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं। तो ईआरसीपी की गूंज जो है सुनाई पड़ेगी मिशन 25 को पूरा करने में। इस इलाके का बहुत अहम योगदान रहेगा, तब जाकर सारी चीजें पूरी होंगी। लेकिन नए चेहरों को टिकट दिया गया है। हिंदू जाटव का टिकट अपने आप में बताता है कि जो यहाँ जिस जाति का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी कि जाटवों का, तो जाटवों को साथ लेकर चलने की एक कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जाटव को उम्मीदवार बनाया भरतपुर में, तो यहाँ पर करौली में बीजेपी ने इंदु देवी जाटव को टिकट दिया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि नए चेहरे को, निर्विवाद चेहरे को बीजेपी ने मौका देकर करौली का जो गढ़ है उसको फतेह करने की कोशिश की है। और दौसा में कन्हैयालाल मीणा, यानी कि सब लोगों के बीच में जाने पहचाने चेहरे, बस्ती से लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन पिछला जो 10-15 साल हैं वो उनके लिए काफी अच्छे नहीं रहे हैं। एक दौर था जब वो हमेशा चुनाव जीतते रहे थे, लेकिन पिछले 10-15 साल में वो यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, और अब उनको मौका दिया गया है कि वो दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट पर। तो चाकसू है, बस्ती है, इसके अलावा दौसा जिले की जो सीटें हैं वो, और थानागाजी जो अलवर की एक विधानसभा, उसको मिलाकर दौसा लोकसभा सीट बनती है। तो वहां पर काफी मेहनत की दरकार होगी। तमाम बीजेपी के नेताओं को एक साथ एक मंच पर ला करके उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में कन्हैयालाल मीणा किस तरह से पार्टी में के तमाम नेताओं को साथ लेकर चल पाएंगे। लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, और सबको साथ लेकर चलने में उनका यकीन रहा है अब तक। तो ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर बहुत ज्यादा दबाव था पार्टी का कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले ये चाह रहे थे कि जगमोहन मीणा जो उनके भाई हैं, पहले आरएस अधिकारी रहे हुए हैं, तो वो चाहते थे कि उनको टिकट दिया जाए। लेकिन जब उनके नाम पर पार्टी में एक राय नहीं बनी, तो तब कहीं जाकर कन्हैयालाल मीणा को मौका दिया गया है। जसकौर मीणा का टिकट कटना भी अपने आप में बहुत सारे यानी सवाल खड़े करता है, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी। वो अपनी बेटी अर्चना मीणा की टिकट की पैरवी कर रही थी, और कहा यह जा रहा था कि उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन आखिरकार एक ऐसे निर्विवाद नेता का चयन किया बीजेपी ने, जिसके नाम पर पार्टी का आम कार्यकर्ता साथ में खड़ा हो सकता है, और पार्टी का जो कार्यकर्ता जो है उसी के दम पर बीजेपी फिर से मिशन 25 को पूरा करने की दिशा में दौसा और करौली सीट पर भी ऐसे नेताओं को आगे लाई है जिनका कोई विरोध ना हो, जो सब लोगों को साथ लेकर चल सके, सब जाति समुदायों का समर्थन मिल जाए। तो ऐसे में आज 2 टिकटों का ऐलान फिलहाल कुछ ही देर पहले हुआ है। तो बीजेपी जो है मिशन 25 की तैयारी में है, और ऐसे में 2 और टिकट पार्टी की आ गए। बिल्कुल बाबूलाल, और ये जो दोनों सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, इसमें जो है पहले चरण में ही मतदान होना है, जैसे कि आप नाम बता रहे हैं, और अब एक सीट का ही इंतजार किया जा रहा है। वहां पर किसको मैदान में उतारा जाएगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी आपकी बातचीत हो पाई हो बाबूलाल का प्रत्याशी जिनके नाम घोषित किए गए हैं, उनका क्या कहना, और जिस हिसाब से ये नाम सामने आया है इंदु देवी जाटव का, लगातार देखिए महिलाओं को लेकर के बीजेपी बात करती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर महिला को भी साधने की कोशिश की, इंदु देवी जाटव को यहां पर टिकट देकर के यहां पर साफ कर दिया गया है कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, और जिस हिसाब से बीजेपी महिलाओं की बात करती है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी साधने की कोशिश। देखिए, आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने कोशिश तो करी है, और जयपुर सीट पर देखिए मंजू शर्मा को टिकट दिया है, तो करौली सीट पर जाटव उम्मीदवार को उतारा है। तो कोशिश यही है, और ज्योति मिर्जा को नागौर से चुनाव मैदान में उतारा था। तो
जसकोर का टिकट कटा तो करौली में जो है महिला को उतार दिया मैदान में। तो बीजेपी ने बैलेंस करने की कोशिश तो की है काफी हद तक, बहुत सोच समझ करके, और तमाम जो नेता हैं उनको साथ लेकर के चलने की कोशिश है, ताकि जो बड़ी जातियां हैं उनमें ये मैसेज आए कि बीजेपी उनके विरोधी नहीं है। हमेशा से होता ये आया था कि जिस जाति का स्ट्रांग होल्ड होता है तो कई बार बीजेपी उस जाति को नजरअंदाज करके और दूसरी जातियों का समर्थन हासिल करने के मकसद से कई बार जोखिम लेती है, लेकिन इस बार ज्यादा जोखिम लेने की कोशिश नहीं है। कन्हैयालाल मीणा का जो टिकट है वो एक कार्यकर्ता का टिकट है जो बरसों से पार्टी के साथ खड़ा रहा। हालांकि एक बार टिकट उनका कट भी गया था, एक बार वो बागी भी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो पार्टी के साथ फिर से खड़े हुए और अब उनको टिकट से नवाजा गया है। तो माना यह जा रहा है कि टक्कर कांटे की होगी और दौसा में मुकाबला कड़ा होने वाला है। मुरारीलाल मीणा के साथ में प्लस पॉइंट यह है कि उनको सचिन पायलट का समर्थन हासिल है, तो दूसरी तरफ अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ताकत लगानी पड़ेगी कन्हैयालाल मीणा के लिए। तो ऐसे में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी और उन्हें बहुत जान लगानी पड़ेगी अपने नेताओं को चुनाव जिताने के लिए। आने वाले दिनों में दौसा में बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस तो ये कह रही कि हम किसी भी सूरत में कम नहीं रहेंगे, लेकिन बीजेपी यही कह रही कि हमारा मिशन 25 पूरा होगा और इसमें दौसा जो सीट है वो भी हम जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। इसीलिए कन्हैयालाल मीणा को यहां पर मौका दिया गया है। और कन्हैयालाल मीणा जो है वो भैरों सिंह शेखावत के बहुत नजदीकियों में शुमार थे। एक जमाने में उनको उस वक्त जो है उनकी जब सरकार थी तब मंत्री भी बनाया गया था और एक जमाने में बस्ती में उनका एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन हाल के सालों में उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े हैं उनमें उनको शिकस्त खानी पड़ी या फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो जीत नहीं पाए। लेकिन अब ये लगता है कि शायद उनका भाग्य साथ देगा और वो दौसा से हो सकता है कि एमपी भी बनकर दिल्ली पहुंच जाएं। लेकिन अभी ये सब कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा और दौसा के लिए कहा जाता है कि हवा जो है सत्ता के विपरीत बहती है। पिछली बार भी जो 1-2 चुनाव हुए हैं उनमें ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है इस सीट पर, तो सबसे कम वोटों से चुनाव जीतने वाली ये सीट रही है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इस सीट को जीतने में। बिल्कुल बाबूलाल, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि दौसा सीट पर इस बार जो मुकाबला है काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि मीणा सामने सामने होंगे। जातिगत यहां पर समीकरण साधने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से भी और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से भी। जैसे कि आप लगातार बता रहे हैं कि कुछ और सीट बाबूलाल आपसे जाना चाहेंगे जहां पर यह रोचक मुकाबला होने वाला है। जैसे कि चूरू सीट है, वहां पर देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा आमने सामने है। और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? इस बार कांग्रेस मान के चल रही कि वो 25-0 नहीं होने देगी। वो कई सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है और जितनी भी सीटें करीब 8-10 सीटों पर उनके नेताओं का दावा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया के बीच बहुत ही कड़ा मुकाबला बताया जाता है। कांग्रेस पार्टी यकीन मानकर चल रही है कि राहुल कसवा वहां पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी है क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर है। गंगानगर की सीट है, वहां पर निहाल मेघवाल जो हैं उनका टिकट कट गया है और प्रियंका बहलान के सामने दूसरे उम्मीदवार इस बार हैं कुलदीप इंदौरा। तो ऐसे में देखना होगा किस तरह का मुकाबला होता है, क्योंकि किसान आंदोलन का वहां पर असर रहा है। गोविंद मेघवाल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं अर्जुन मेघवाल के सामने। तो अभी जो है अर्जुन मेघवाल को काफी भारी भरकम उम्मीदवार माना जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है वहां पर भी चीजें बदलती हुई दिखें। झुंझुनू से अच्छी खबर आ सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि आज बीजेपी के कई कद्दावर नेता पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो शुभकरण चौधरी जो है कड़ी चुनौती दे सकते हैं ब्रजेंद्र ओला के सामने। सीकर की जो सीट है उसमें अलायंस किया है कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट के साथ में। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं अमराराम, वो स्वामी सुमेधानंद के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि किसान समुदाय का वोट बहुत ज्यादा है वहां पर। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको ये लगता है कि नहीं, वो इस बार जो है शेखावाटी का जो किला है यानी सीकर, उसको जो है वो छीन सकते हैं बीजेपी से। नागौर में भी कड़े मुकाबले की उम्मीद है, क्योंकि ज्योति मिर्धा के सामने हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। तो ऐसे में वहां पर भी जबरदस्त फाइट की उम्मीद है। तो बहुत सारी सीटें हैं जिन पर अब धीरे धीरे बहुत कड़ा मुकाबला होगा और इस बार कांग्रेस को लगता है कि वो फिर से जिंदा हो रही है और
जिस तरह से प्रयोग करें बीजेपी ने, उसका वो फायदा उठाने की फिराक में भी है कि नए नए चेहरों को मौका दिया गया है, कई मौजूदा सांसदों को टिकट काटे गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी में भीतरघात होगी, बीजेपी में फूट पड़ेगी और उसका फायदा जो है बीजेपी को कांग्रेस को मिल सकता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले दिनों में किस तरह से चुनावी राजनीति परवान चढ़ेगी, कौन किसके साथ खड़ा होगा। हालांकि जो चुनावी यानी कि जो तैयारियां उनमें बीजेपी बहुत आगे है, नेताओं को अपने पाले लाने में बीजेपी 21 साबित हुई है। कांग्रेस के खेमे में कोई ज्यादा नेता गए नहीं हैं, सिर्फ आप राहुल कसवा और प्रहलाद गुंजल की बात कर सकते हैं जो बड़े दमदार नेता माने जाते हैं। इसके अलावा जो है कोई बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ नहीं है। ऐसे में गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड पर। हालांकि कई सीटों पर जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर कर लेती है तो वो अच्छी टक्कर दे सकती है बीजेपी को। और लेकिन बीजेपी कहीं भी कमजोर जो है न तो आंकड़ों के हिसाब से अपने आप को मानती है और नई धरातल पर मानती है, क्योंकि उनके पास में लंबी एक्सरसाइज है, हर तरह का उनके पास में डेटा है, हर तरह से उन्होंने कोशिश करी है। ग्राउंड पर उनका बहुत बड़ा जरादार भी है और मोदी का नाम है सबसे बड़ा। तो इसी की बदौलत वो एक बार फिर से जीत की हुंकार भर रही है। उसको लगता है कि चाहे अलवर का मुकाबला हो चाहे भरतपुर का, वो हर जगह जीतेंगे, क्योंकि अलवर में उन्होंने केंद्रीय मंत्री को चुनाव मैदान में उतारा है भूपेंद्र यादव को। और भूपेंद्र यादव के लिए कहा यह जा रहा है